प्यारे भैया बहनों को प्रणाम। आज कक्षा 9वीं के अंतर्गत हम एक नए टॉपिक ज्ञातन का अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में आपने पूर्व में भी पढ़ा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपलाइज सरल कीजिए या फाइंड कीजिए या ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। 64 की घात 1/2 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है जैसे 125 की घात -1/3 और तीसरा क्वेश्चन लिखा है इसमें 11 की घात 1/2, फिर पूरे के बटे में 11 की घात 1/4। तो 3 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है, हमें ज्ञात करना है कि इनका और आगे मान, इनकी और आगे वैल्यू क्या होगी। तो सरल क्वेश्चन है, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसी का सॉल्यूशन। जैसे 64 की घात 1/2, इसका आंसर क्या आएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस 64 की घात 1/2 है, तो ध्यान रखो जिसकी भी घात है सबसे पहले उसके फैक्टर करने का प्रयास करना है। जैसे 64, ये 64 के हम गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो जब हमने इसके गुणनखंड किए तो क्या आते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और उसकी घात कितनी हो गई, 1/2। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपके यहाँ जिसकी पावर आपको दी गई है, जैसे 64 की घात 1/2 है, तो 64 के गुणनखंड करना है जैसे हमने किए हैं। अब और सोल्व करते हैं, यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 की घात 6 और इस पूरे की घात 1/2। ठीक, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, x की घात m और इस पूरे की घात n, तो हम क्या लिख सकते हैं, x की घात mn या m × n। तो यहाँ यूं समझो, ये x है, ये m है और ये n है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, x की घात m × n, यानी कि 2 की घात 6 × 1/2। इस 2 से 6 कटता है 3 बार, ठीक, और 3 का 1 में कर दो, वापस 3 ही आता है। अब 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी कि 8। तो 64 की घात 1/2 का जब भी हम मान ज्ञात करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 8 आता है। तो एक क्वेश्चन अपन पहले किया है, सबसे पहले 64 उसके गुणनखंड किए, ठीक, 6 बार आए हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 की घात 6 उस पूरे की घात 1/2, फिर 2 की घात 6 × 1/2 क्यों लिखा है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, x की घात m और उस पूरे की घात n को क्या लिख सकते हैं हम, x की घात m × n। तो 2 की घात 6 × 1/2, इस 2 से 6 को काटा 3 बार, ठीक, 2 की घात 3 तो 3 बार लिख दिया है, 2 × 2 4, 4 का 2 में 8। तो जब भी हम इसको सोल्व करते हैं कितना आता है, 8 आता है। ठीक, एक क्वेश्चन हमने किया है, एक और क्वेश्चन को करते हैं, इधर मैं बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है जैसे 125 की घात 1/3 माइनस है ना, -1/3 घात है। अब 125 इसके गुणनखंड करते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 2 यहाँ से 5 से 25 बदल की 25, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार, तो क्या है इसके गुणनखंड, 5 × 5 × 5 और इसकी घात -1/3। 5 कितनी बार है, 3 बार, इसलिए घात 3 लगा दी, ठीक, 5 3 बार था इसलिए घात 3 और माइनस की घात 1। फिर इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं वापस, ये x, ये m और ये n, तो x की घात m × n, ठीक, माइनस वाले टर्म जब भी आते हैं उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखने का प्रयास किया करो। 3 से 3 कट होता है, 5 की घात -1, और इसको जब भी किसी नंबर्स की पावर घात माइनस होती है, ऋणात्मक होती है, अगर आपको उसको धनात्मक बनाना है उसको 1 के बटे में लिख दो, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, 1 के बटे में कितना आ गया, 5 की घात 1, यानी कि नेगेटिव पावर को अगर जब भी हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम डाउन साइड में, या डाउन साइड में तो उसको हम अपर साइड में लेके आते हैं, तो 1/5, ठीक।
तो 125 की घात माइनस 1/3 को जब भी हम सॉल्व करते हैं कितना आता है 1/5 आता है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है और आपको होमवर्क में क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको करने का प्रयास कीजिए।